कहते हैं कि नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी की वाणी में इतना बल होता है कि उनकी वाणी से रस टपकता। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। उनकी नजरों में आने के कारण से राजा रघुगण का विचार बदल गया। रघुगण राजा को जड़ भरत उपदेश देते हैं और उसके अज्ञान को दूर करते हैं। जड़ भरत रघुगण को कहते हैं कि जैसे पर्वत की चोटी पर पानी टिकता नहीं, ऐसे जो अहंकारी होते हैं उनके अंदर भगवान की कृपा ठहरती नहीं। भगवान की कृपा ठहरने के लिए निर्मलता चाहिए, सहजता चाहिए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उगने में कोई कमी है नहीं, उनके उगने में कोई कमी है नहीं। करुणा सदैव बरस रही है, गुरु की कृपा सदैव बरस रही भैया। केवल अगर कमी है तो हमारी आपकी पात्रता में कमी है। भगवान की समता में कमी नहीं है, अगर कहीं कमी है तो हमारे आपकी पुत्रता में कमी है। जय हो
कोई कहे कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय होने के बाद भी अगर हमें सूर्य न दिखे तो उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसका मतलब थोड़ी है कि सूर्य नहीं है। ऐसे ही सूर्यों की जो सूर्य है गुरुदेव, करोड़ों करोड़ों सूर्य की तेज को, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के तेज को, करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रभाव को भी भगवान की करुणा कृपा के आगे, गुरु की करुणा कृपा के आगे न्यौछावर कर दिया जाए। ऐसे ही गुरु की कृपा, ऐसे ही भगवत कृपा। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु तेरी जय हो। दोनों हाथ ऊपर करते तालियों की सेवा करते। जीवन में वही फरियाद करता है जिसके जीवन में कथा का आश्रय नहीं है, जिसके जीवन में गुरु का आश्रय नहीं है, जिसके जीवन में बड़ों का आश्रय नहीं है, केवल वही दोष देता है। दोष देता उन्हें नीच गिरधर बिठा, देता उन्हें नीच गिरधर बिठा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर बिठा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर बिठा। छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। क्षमता में कोई कमी है नहीं, ममता में कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौता में हमारे कमी रह गई। सौता में कोई कमी है नहीं, क्षमता में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, तेरी जय हमारे कमी रह गई। वृंदावन बिहारी राम जय हो। उनकी करुणा कृपा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। सूर्य के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी सौम्यता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान तो कहते ही हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन
जिन सुख सुविधा के लिए आप सदा बेचैन रहते हो, वो सुख सुविधाएं नहीं कहते कि आप हमारे हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप हमारे हो। एक जयपुर के पुराने राजा थे, तो उनकी 3 रानियां थी, हमेशा गहने गांठों के लिए झगड़ा करती थी, आपस में लड़ती रहती थी। समझा करके राजा साहब हार गए लोग, लेकिन सोचे कि हमारी दाल गलने वाली नहीं, हम नहीं समझा पाए। एक फूली बाई संत थी, बहुत निम्न जात की थी, बहुत गरीब थी। जब गोबर की ठेपड़ी बनाती थी, माने जिसको गांव की भाषा में उपड़ी कर, कंडा कर, गोबर की कंडा बनाती थी, तो उस कंडे से राम नाम की ध्वनि निकलती थी। एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी कोई कंडे को चुरा ले गए। अब सबका कंडा लगभग एक जैसा, अब पता कैसे चले कि कौन किसका कंडा है? तो पंचायत जुटी, तो फूली बाई ने कहा कि ये मेरा कंडा है, और पड़ोसी कहती थी कि नहीं ये मेरा कंडा है, मेरा ऊपरी है, मेरी ठेपड़ी है। तो फूली बाई से जो पंचायत करने वाले लोग से पूछने लगे कि ये आपकी ठेपड़ी है, आपका कंडा है, इसका प्रमाण क्या? तो फूली बाई कहती थी कि जिस ठेपड़ी से, जिस कंडे से अगर कान को लगाने पर अगर उससे राम नाम की ध्वनि सुनाई देगी तो समझो को मेरी ठेपड़ी है, मेरा कंडा है। तो पंचक लोग, जो भी पंचायत करने वाले लोग थे, उस कंडे को जब कान से लगाते थे तो उससे राम नाम की ध्वनि सुनाई देती थी। बोलो राम नाम मंत्र की जय हो। ऐसे राम नाम में निष्ठा करने वाली, भगवान नाम में निष्ठा करने वाली फूली बाई को लेकर के वहाँ के जयपुर के राजा अपने महल में लेकर के आ रहे हैं। रानियों को पता चला तो रानियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। स्वागत के लिए बहुत बड़ी तैयारी की कि जिनके चरणों में हमारे राजा साहब नतमस्तक होते हैं वो कोई रूप की परी होगी, क्योंकि हम लोग सुंदर हैं। अब राजा साहब उनके चरणों में प्रणाम करते होंगे, इसके मतलब है कि हमसे भी बढ़कर के वो लोग सुंदर होगी कोई रूप की रानी। और फूली बाई आ रही है तो सारा धूल उनके कपड़े पर पड़ रहा है, इतना तेज चल रही है, इतना अपनी मस्ती में, हाथी जैसी चाल है, हाथी जैसी चाल, सारा धूल उनके कपड़े पर पड़ रहा है। इतनी निर्भयता उनकी वाणी में फूली बाई के, जाकर के रानियों को सुना दिया खरी खोटी। फूली बाई क्या सुना दिया कि गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, क्यों लड़ो छो रांडो। राण कह के बुला दिया। बताए किसी की हिम्मत है कि भरे दरबार में राजा की रानियों को कोई गाली सुना सकता है? ताकत है? ये किसकी ताकत है? भगवान की भक्ति की ताकत है। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। अरे जिस गहने के लिए तुम लोग रो रही हो ये केवल तन की शोभा है। किस तन की? जो तन एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, भांडो माने बर्तन, कच्चा बर्तन है। काया काचो भांडो, फूली कहे थे राम भजो। फूली कहती है अरे राम भजो, क्यों लड़ो छो रांडो, राण लोगी क्यों लड़ रही हो? अब बताइए, कहने का मतलब है कि गाली सीखना नहीं आपको, यहाँ सीखना है कि आप महत्व गहने को दो, लेकिन भगवान की भक्ति से, अपने पति से बढ़कर के मत गहनों को सम्मान दो, कम आदर करो, लेकिन पति से, परमेश्वर से कम ही आदर करो गहनों और गांठों की। एक बार क्या था, कबीरदास जी चले जा रहे थे रास्ते से, तो एक सखी अपने सखी से कह रही है,
बात कर रही कि हमारे यार ने, हमारे पति ने एक बहुत बढ़िया नथनी बनवाया। वो अपने सखी को दिखा रही थी। माताएं बहनें ना गहना जब बनाती है तो जब तक 4, 6, 10 लोगों को दिखा नहीं देगी तब तक पेट का पानी नहीं पचेगा। तो सखी एक दूसरे को दिखा रही है कि बहन देखो, हमारे पतिदेव ने, हमारे सजन ने, हमारे यार ने बहुत बढ़िया नथनी बनवाया। तो कबीरदास जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कबीरदास जी ने कह दिया, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दियो करतार ने ताको दिया विसार। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दियो करतार ने ताको दिया विसार। जिस यार ने, जिस पति ने तुम्हारे लिए नथनी बनवाया, उसकी स्मृति, उसकी याद बार बार कर रहे हो। और जिस परमात्मा ने नाक दिया उसको भूल गए। अगर परमात्मा नाक न देता तो नथनी पहनती किसने? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं भरत जी के वंश में बिरज राजा हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु से की आभा प्रभा से, उसी प्रकार इस प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न राजा बिरज ने अपने सुयश से इस वंश